हेलो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्डअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कारपेट एरिया क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि कारपेट एरिया जो है हमारे जो भी बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, डाइनिंग रूम है, उसका इनर वॉल का अगर हम डायमेंशन का कैलकुलेट करके जो टोटल एरिया करते हैं वो कारपेट एरिया के अंदर कहलाता है। कारपेट एरिया के अंदर हमारी ना बालकनी इंक्लूड होती है, ना लिफ्ट इंक्लूड होती है, ना लॉबी इंक्लूड होती है। बट अगर हमारे घर के अंदर कोई स्टेयरकेस है तो वो स्टेयरकेस उस कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड होगी। तो अब ये देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कारपेट एरिया को। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मेरे घर के अंदर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कारपेट एरिया को। अगर मेरा 2 BHK का फ्लैट है, यानी कि मेरे 2 रूम है, तो मेरे 2 रूम का डायमेंशन हो गया, उसका एरिया हो गया। एक बाथरूम है तो एक बाथरूम का एरिया हो गया, होल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और मेरा किचन जो है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये सारों का टोटल करने के बाद में जो मेरा एरिया निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा, कारपेट एरिया होगा। वो मेरा क्या होगा, कारपेट एरिया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो मेरा बिल्डअप एरिया है उसका 85 से 90% जो एरिया होता है वो कारपेट एरिया कहलाता है। अब देखते हैं कि बिल्डअप एरिया किसे कहते हैं। तो जैसे हमने अभी कारपेट एरिया के बारे में देखा, तो कारपेट एरिया के अंदर अगर मैं वॉल की थिकनेस का एरिया अगर उसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, अगर मेरा जो 2 BHK का फ्लैट है उसकी मेरी वॉल का थिकनेस को मैं उस कारपेट एरिया के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है, बिल्डअप एरिया। कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया जो होगा वो बिल्डअप एरिया होगा। बिल्डअप एरिया हमेशा कारपेट एरिया से 10 से 15% एक्स्ट्रा होता है। अगर मेरा कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फीट है तो मेरा बिल्डअप एरिया कितना होगा, 1000 स्क्वायर फीट। और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो कि मेरा बिल्डअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। अगर इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मेरा 10 से 15% जो है कारपेट एरिया से मेरा बिल्डअप एरिया ज्यादा होगा, तो मेरा बिल्डअप एरिया निकल के आता है 1000 स्क्वायर फीट। अब हम देखते हैं सुपर बिल्डअप एरिया किसे कहते हैं। सुपर बिल्डअप एरिया जो है मेरा हमने अभी कारपेट एरिया प्लस बिल्डअप एरिया भी निकाला है, तो मेरा जो बिल्डअप एरिया जो टोटल है उसके बाद में जो मेरा कॉमन एरियाज होता है, तो कॉमन एरियाज को भी ऐड करके और बिल्डअप एरिया को ऐड करके जो मेरा निकल के आता है वो मेरा निकल के आता है सुपर बिल्डअप एरिया। अब सुपर बिल्डअप एरिया में जो के अंदर जो कॉमन वाला जो एरिया है उसके अंदर कौन कौन से पोर्शन कवर्ड होते हैं। कॉरिडोर भी कवर होगा, लॉबी भी कवर होगी, लिफ्ट भी कवर होगी, ठीक है, मेरा जिम का भी होगा, स्विमिंग पूल का भी एरिया कवर होगा। तो ये सारे एरियाज को कवर करके मेरे बिल्डअप एरिया में ऐड कर दिया जाता है, तो वो मेरा सुपर बिल्डअप एरिया बन जाता है। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं कि सुपर बिल्डअप एरिया कैसे निकाला जाता है। सुपर बिल्डअप एरिया का निकालने का बेसिक फॉर्मूला है कि बिल्डअप एरिया प्लस में कॉमन एरिया, ये मेरा निकलेगा सुपर बिल्डअप एरिया। अब देखते हैं कॉमन एरियाज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कॉमन एरियाज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मेरा रेरा के अकॉर्डिंग 2 मेथड है जिसके थ्रू मैं कॉमन एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहला मेथड मेरा ये है कि मान लो मैं ये मानता हूँ कि मेरा कोई अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर के अंदर 10 अपार्टमेंट है। 10 अपार्टमेंट है तो 10 अपार्टमेंट के अंदर
मेरा उस फ्लोर का कॉमन एरिया 2800 स्क्वायर फीट है। उसको मैं क्या करूंगा, 2800 स्क्वायर फीट को 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 1 यूनिट का कॉमन एरिया निकला आगे। जब 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरी 1 यूनिट का कॉमन एरिया आता है 280 स्क्वायर फीट। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि मान लो मेरे एक फ्लोर के अंदर अलग अलग साइजेस के फ्लैट्स अवेलेबल है। मान लो कोई 800 स्क्वायर फीट का, कोई 1000 का है, कोई 1200 का है, कोई 1400 का है। तो उस केस के अंदर कैसे निकालेंगे? तो उस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे कि उस केस के अंदर हम रेशियो में निकाल देंगे। यानी कि मेरे को देखेंगे कि कितने 800 के फ्लैट हैं, कितने 1000 के फ्लैट हैं, कितने 1200 के फ्लैट हैं, और मेरा टोटल उस फ्लोर का कॉमन एरिया कितना आता है। उसके हिसाब से मेरा जो हायर स्क्वायर फीट का एरिया है, अगर मेरा सुपर बिल्डअप एरिया है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन एरिया आएगा, और जो मेरा सबसे कम है उसके अंदर सबसे कम वाला आएगा। मान लो मेरा कॉरिडोर और लॉबी का एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, और 1200 ये मेरे सबसे बड़े साइज का सुपर बिल्डअप एरिया का, मेरा सबसे बड़े अपार्टमेंट का साइज है। उसके अंदर मेरा सुपर बिल्डअप एरिया क्या होगा, 1200 प्लस 480 स्क्वायर फीट। तो मेरा टोटल एरिया निकल के आ जाएगा सुपर बिल्डअप एरिया 1680 स्क्वायर फीट। और वहीं मेरा अगर 800 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है, तो उसके अंदर मेरा जो कॉमन एरिया कैलकुलेट होकर आ रहा है 320 स्क्वायर फीट होगा। तो मेरा टोटल सुपर बिल्डअप एरिया 1120 फीट। अब इसमें देखते हैं कि जो मेरा कवर्ड क्या क्या होता है सुपर बिल्डअप एरिया में। मैं क्या क्या चेक करता हूँ कि मेरे सुपर बिल्डअप एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। मेरा जो एक तो बिल्डअप एरिया हो गया, और एक मेरी एंट्रेंस लॉबी होगी, क्लब हाउसेज हो गया, स्टेयरकेस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, लिफ्ट लॉबी होगी, लिफ्ट शाफ्ट होगी, जनरेटर रूम होगा, सिक्योरिटी रूम होगा, कॉरिडोर हो गया। ये सारे मेरे सुपर बिल्डअप एरिया के अंदर आएंगे, यानी कि कॉमन एरिया के अंदर आएंगे। और क्या क्या चीज इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, रूफ, वाटर टैंक, पार्क, ओपन स्पोर्ट्स फैसिलिटी और ड्राइवे, यानी कि जो हमारे रोड। तो इन चीजों को हम सुपर बिल्डअप एरिया के कॉमन एरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हम कारपेट एरिया किसको कहते हैं, बिल्डअप एरिया किसको कहते हैं, सुपर बिल्डअप एरिया किसको कहते हैं। तो हमेशा जब भी हम कोई फ्लैट ले, तो हमें ये जरूर चेक करें बिल्डर से कि वो फ्लैट जो हमें एरिया का जो प्राइस बता रहा है वो किसके अंदर बता रहा है। कारपेट एरिया का प्राइस बता रहा है हमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या बिल्डअप एरिया का प्राइस बता रहा है, या हमें सुपर बिल्डअप एरिया का प्राइस बता रहा है। तो ये हमें जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें बड़े साइज का फ्लैट मिला है कम प्राइस में, जबकि उसके अंदर जो एक्चुअल रहने का जो जगह होगी वो कम होगी, क्योंकि उसने सुपर बिल्डअप एरिया के प्राइस के हिसाब से आपको सेल किया और आपने पूछा नहीं उससे। तो ऐसे बिल्डर कभी कभी करते हैं, बट रेरा के अंदर जब से ये रूल्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं, तो बिल्डर को डिस्क्राइब बताना पड़ेगा कि वो किस कॉमन एरिया को के अंदर क्या क्या कैलकुलेट करा गया है, किस रेशो से उसने कॉमन एरिया के प्राइस बताया और कितना कॉमन एरिया है, अगर वो सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से प्राइस। ये अगर हम बिल्डर से पूछेंगे तो बिल्डर जरूर बताएगा। तो होप सभी को प्रॉपर नॉलेज होगी। तो अब जब भी फ्लैट लें तो हम ये चीज जरूर चेक करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जिस बड़े भाई को इस वीडियो को देखकर कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो या कुछ नॉलेज मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। ऐसी वीडियोस हम आगे भी कंटिन्यू लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। नीचे दिए गए दोनों नंबर्स पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ड्रीम हाउस से सिर्फ और सिर्फ एक कॉल दूर हैं।